आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हम आए हुए हैं विख्यात डॉक्टर आरपी सिंह के कैबिन में। हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं में जो बीमारियां अभी अधिक हो रही है वो लिकोरिया है, सफ़ेद परत, जिसके कारण महिलाओं में कई तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है, बच्चे की भी समस्या होती है, तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है। आइए हम बताते हैं लिकोरिया होने का क्या कारण है, क्या वजह है और क्यों महिलाओं में इस तरह बढ़ती हुई ये बीमारी है। मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा ही आप जटिल से जटिल केस को हमारे पास लाते हैं या और लोगों के पास लाते हैं, उसका निदान करवाते हैं। मैं उस श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो बार बार वो इस चीज़ को सुनते हैं, पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है कि इसके बाद और कौन सी पर आप डॉक्टर साहब बोलेंगे, है ना। इस बार मैं लिकोरिया के बारे में बताऊँगा मेरे दर्शकों। लिकोरिया एक आम बीमारी हो गई है और लिकोरिया को हम बोलते हैं श्वेत प्रदर धातु, मोटा मोटी देहात के बोलचाल भाषा में महिलाओं को धातु की बीमारी होती है जिसको हम अंग्रेजी में लिकोरिया कहते हैं और उसके बाद हमको श्वेत प्रदर भी बोलते हैं। पहले हम जाने कि होता क्यों है। भाई ये बात बहुत महिलाओं को बहुत हरासमेंट के चलते उनको बहुत कमजोरी की शिकायत हो जाती है, समय पर खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, उनकी कमजोरियाँ दिन पर दिन बढ़ते जाती है। आजकल मॉडर्न सोसाइटी में हरासमेंट उनको ज़्यादा होता है, टायर्डनेस बहुत होता है, वर्क करते करते वो थक जाती हैं। और एगो स्कूल को भी देखते हैं कि स्कूल में भी महिलाएं आजकल सुबह जग जाती हैं, समय पर सोती हैं, सुबह जगती हैं, बच्चों को तैयार करना, उठना बैठना, खिलाना, चाय नाश्ता सारे में परेशान हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद दर्शकों कमजोरी आ जाता है, समय पर खान पान नहीं होना, शरीर में थकावट होना, कमजोरी होना, गैस का शिकायत होना, इरिटेशन होना, चिंता होना, इस सारे जब कंप्लेन आते हैं महिलाओं के साथ तो उन्हें लिकोरिया का शिकायत। सर डॉक्टर साहब पूछना चाहते थे कि ये किस उम्र में ज़्यादातर होता है सर? पहले तो मैं यही सुनता था कि शादी के बाद भी, डॉक्टरी के पहले मैं सुनता था कि जब महिलाएं काफ़ी उम्र की होती हैं, 30, 40, 50 साल की उम्र होती हैं तो उन्हें लिकोरिया का शिकायत होता है, तरह तरह के रोग होता है। लेकिन आज तो मैं देखती हैं किशोरियों में भी हो जाता है, जो बच्चे जिसको हम इन्फेंटाइल लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया उस बच्ची को भी हो जाता है जो छोटी बच्चे हैं और जनरली 30-35 के बाद, 30-35, 40 के बाद, 25, 30, 35, 40 के बाद जब वो वर्क में लग जाती हैं महिलाएं, चाहे वो ऑफिस में जॉब करती हों, चाहे हाउस लेडी हों, चाहे टीचर का काम करती हों या कहीं भी वर्क करती हों, जिनके घर में बहुत ज़्यादा वेस्टिंग होता है, समय पर वो खाना नहीं खा पाती हैं, हमेशा लोगों को खाना बनाने में, खिलाने में, चाय बनाने में, नाश्ता बनाने में, फिर वो पूजा पाठ करती हैं। उसके बाद जब स्नान करके खाने के लिए जाती हैं तो वो 12-2 बज जाता है, टाइम है 8 से 9, उनका 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, फिर जब उनको 4-5 बजे खाने की ज़रूरत होता है वो नहीं खा पाते हैं, अच्छा शाम को खाएँ, तो उसके चलते उनको हरासमेंट होता है, वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, मानसिक टेंशन होता है। तो शारीरिक जब होता है ये आजकल 25-30 वर्ष से लेके 40-45 वर्ष के एज में मैं बहुत देखता हूँ लिकोरिया, और लगता है कि लिकोरिया कॉमन हो गया। सर एक बार सवाल था आपसे सर, इससे बचाव का उपाय क्या है, कैसे लोग बचे, कैसे इसको मतलब घरेलू उपाय क्या है, क्या कुछ परहेज किया जाए? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लिकोरिया कोई बहुत बीमारी नहीं है और लिकोरिया से कोई बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं होता है, लेकिन बार बार लिकोरिया होने से आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस भी हो जाता है, बच्चेदानी नीचे आ जाता है। कई बहुत महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं, तो चूँकि मैं गायनी का भी हेड हूँ और 40 साल से मैंने गायनी पढ़ाया और गायनी का भी केस देखता हूँ, खाली औरतें भी भरी रहती हैं। देखता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि अंकल मैं बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे बाथरूम में वो लगता है कि मेरा बच्चेदानी नीचे आ जाता है, दिखाई पड़ जाता है, या चलने में उनको दिक्कत होने लगती है, या लोअर एब्डोमेन नाभि के चारों तरफ उनको काफ़ी दर्द होने लगता है। सर ये सवाल था कि माँ बनने में लिकोरिया कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखिए माँ बनने के लिए तो लिकोरिया में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कि देखिए बच्चेदानी भी कमज़ोर हो जाता है, तो बच्चेदानी कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोरी में थोड़ा दिक्कत होती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। इसलिए हमारी समस्या एज ए गायनोकोलॉजिस्ट, एज ए प्रोफेसर ऑफ गायनी, अगर बेटर है लिकोरिया नहीं हो
तो माँ बनना। ऐसे लिकोरिया में भी माँ बन सकती है, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो अम्लिक होता है, तो किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो मैं आगे बताऊँगा आपको, इसके साथ इसमें दरमियान में बताना ठीक नहीं होगा। तो माँ बनने में लिकोरिया का बहुत ज़्यादा कोई ख़राब रोल नहीं है। वो लिकोरिया साधारण चीज़ है, वो आता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो समय पर खान पान, रहन सहन, ध्यान, सोना, उठना, जगना, बैठना वो करेंगे तो लिकोरिया अपने आप ही खत्म हो जाए। जो प्रमुख दवाएं हैं होम्योपैथी में, उसके बारे में बताइए कि लिकोरिया का जो अस्थायी इलाज है वो क्या हो सकता है। पहले ये बता दूँ, पहले इसके बताने के पहले, प्रमुख दवा बताने के पहले कि मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊँ कि लिकोरिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक तरह का अम्लीय होता है जिसमें हरासमेंट नहीं होता, किसी को दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर लिकोरिया वैसे लोगों को जिन्हें इन्फेक्शन है, दोनों को का इन्फेक्शन है, गर्मी सूजक का है, उनको तरह तरह की इन्फेक्शन है, उस लोगों को लिकोरिया के साथ अगर हो जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन और हेरिडिटी भी आ जाता है, उनके बाल बच्चे तक भी आने का चांस रहता है। इसलिए जो कोई सिंपल लिकोरिया है जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई हानिकारक नहीं है, तो उसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखें और कोशिश करें समय पर खाना खाएं। हाँ, बहुत ज़्यादा दवा यूज करने के भी वजह से हो जाता है। आजकल बात में लोग दवा खा लेते हैं, मैं सिर में दर्द दवा खा लिया। सर, हमने दवा के बारे में पूछा कि होम्योपैथी के दवा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लिकोरिया, तो ये बता दूँ कि वो बहुत सारी दवा के बाद भी, कम वीकनेस के बाद भी सारे होते हैं, तो लिकोरिया आता है। मैं आपको बताऊँ कि लिकोरिया होने के बाद बहुत सी दवाएँ हमारे यहाँ 50 तरह की दवाएँ इसके लिए। मुख्य दवाएँ के बारे में बताइए। मुख्य दवाएँ मैं यही बताऊँगा कि कम से कम 4-5 दवाएँ पर ज़्यादा ध्यान रखें। पहला तो पल्सेट्रिला के बारे में ध्यान रखें। आपको अगर मेरे श्रोताओं, अगर कोई आपको दिक्कत हो जाती है तो आप पल्सेट्रिला का यूज करें, क्रियोजोट का यूज करें, साथ साथ वो एलुमिना का यूज करें, सीपिया का यूज करें, कैलकेरिया कार्ब का भी यूज करें। इस तरह से हमारे 6-7 दवाएँ बहुत रनिंग में हैं, जिसको लेने से लिकोरिया बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि लिकोरिया की दवा खाने लिकोरिया ठीक नहीं हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रतिदिन आपके पास लिकोरिया का कितना पेशेंट आ जाता है? चूँकि हमारे यहाँ तो भीड़ लगती है, महिलाओं की भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन हमको लगता है 7-8 केस से कम किसी भी नहीं लिकोरिया की कंप्लेन, इससे कम नहीं रहता है। 7-8-10 तो रहता ही है। सर, आखिरी सवाल सर, हमारे दर्शकों को लिकोरिया से बचने के लिए क्या मतलब उपाय करना चाहिए? मैं अपने महिलाओं को कहूँगा कि बेटियों, बहनें, चूँकि माताएं तो कोई नहीं होगी इस एज में, चूँकि मेरी एज अब 70 हो गया है जी, तो मैं अपने बेटियों को कहूँगा, मैं अपने बहनों को कहूँगा कि समय पर बेटा खाना पर ध्यान रखो, समय पर उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ऐसी पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराना, पूजा पाठ समय पर करो। कि ज़रूरी नहीं है कि हम खाने के बाद ही पूजा नहीं करें, पूजा माला तो खाने के बावजूद ही होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भर पेट खाना खा लो, लेकिन कुछ तुम्हें प्रिकॉशन के लिए कुछ ले लेना पड़ेगा। कुछ फल की ही चीज़ें ले लो, कुछ छेना ही ले लो, किस बिस्किट ही ले लो, कुछ खा के भी तुम पूजा कर सकती है। इसलिए मैं अपने बहनों को, बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि तुम खाली समय पर उठना, बैठना, खाना पीना, अपने वो हरासमेंट, वीकनेस, बहुत सारी दवाएँ, अननेसेसरी दवाएँ खाना, अगर इससे तुम बचेगी तो तुम्हें लिकोरिया कभी भी नहीं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।